पचपदरा की रिफाइनरी जो है उसमें अगर कल दुखद आगजनी की घटना नहीं होती तो आज जो है राष्ट्र को समर्पित करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन यहाँ एक बात की ओर मैं आपको ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि रिफाइनरी पचपदरा के अंदर है, राष्ट्र के अंदर ही बनी हुई है, आखिर ये किसको समर्पित करने वाले थे? बड़ा सवाल। दुखद घटना घटित जो हुई उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल उठाने वाले सभी देशद्रोही नहीं हैं और न ही कुछ नेताओं के खास लोग जो है देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, नुकसान हो गया, उस पर जश्न मनाने वाले भी देशद्रोही है, लेकिन हर किसी सवाल उठाने वाले को देशद्रोही घोषित करना ये मानसिकता गुलामी की लग रही है। बड़ा आंकड़ा मैं आपके सामने लोकसभा चुनाव 2024 के पेश कर रहा हूँ। यहाँ जो है वर्तमान सांसद उमेदाराम बेनीवाल करीबन 7,05,000 मत लाकर यहाँ के लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से निर्वाचित हुए। 22 से 23 लाख मतदाता इस क्षेत्र के अंदर थे लोकसभा चुनावों के समय। उनमें से करीबन 7 लाख से अधिक मतदाता उन्हें उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष में मतदान किया, वो सांसद चुने गए। निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी करीबन 6 लाख यानी 5,85,000 के करीब जो है वोट ला करके दूसरे स्थान पर रहे और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व कृषि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी करीबन 3 लाख मत जो है प्राप्त कर सके। यानी यहाँ जो है ये 3 मुख्य रूप से कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय, यानी 7 लाख उमेदाराम जी, 6 लाख रविंदर सिंह भाटी, 3 लाख कैलाश चौधरी। उनके बाद में जो है बहुजन दलित नेता ताराराम मीणा करीबन 50,000 मत उन्होंने प्राप्त किए और फिर नोटा और अन्य ने भी करीबन 50,000 मत प्राप्त किए। इस तरीके से 22-23 लाख जो मतदाता थे लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के अंदर, उनमें से जो करीबन 17 लाख यानी 16,88,000 मत जो है इन लोगों को मतदान पेटियों में पड़ा। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया अथवा लोकतंत्र में उनको रुचि नहीं थी, विश्वास नहीं था। अब बड़ा सवाल, जो लोग कह रहे हैं कि जनहित के अंदर और समर्पित कर रहे हैं स्थानीय लोगों को, तो जिन लोगों ने करीबन 17 लाख वोट दिए उनमें से कोई भी प्रतिनिधि रिफाइनरी के कार्यक्रम में नहीं था। ना उमेदाराम बेनीवाल थे, ना रविंदर सिंह भाटी थे, ना कैलाश चौधरी कहीं नज़र आ रहे थे, न ही ताराराम मीणा और अन्य जो लोग थे। यानी इस लोकसभा क्षेत्र के करीबन 17 लाख मतदाताओं का लोकसभा चुनाव 24 में दिल जीतने वाले, उनका नेतृत्व करने वाले लोग पूरे रिफाइनरी कार्यक्रम से या तो दूरी बना ली गई या उनको अवॉइड किया, उनको बुलाया नहीं गया। उन लोगों के जो 17 लाख मतदाताओं की जो भावना थी 5 साल के लिए, उनकी भावना जो है इन राजनेताओं के प्रति थी। यानी उमेदाराम बेनीवाल सांसद बने, 7 लाख से ज़्यादा मत प्राप्त किए, 6 लाख रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय लाए, 3 लाख के करीब कैलाश चौधरी लाए, ताराराम मीणा 50,000 लाए, अन्य और भी 50,000 लाए। यानी 16,88,000 यानी करीबन 17 लाख मतदाताओं का लोकसभा क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले पूरे रिफाइनरी जो समर्पित कार्यक्रम था उनसे दूरी बनाई हुई थी। यानी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा किया गया। हालांकि प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है, घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन कितने प्रभावी ढंग से उस पर नियंत्रण करें। और एक दिन पहले की घटना, लोग तो इसमें ही खुश हो रहे हैं कि ये घटना एक दिन पहले हो गई, दूसरे दिन होती तो नुकसान हो जाता। अब कुछ लोग इसमें खुश हो रहे हैं, कुछ लोग इसमें खुश हो रहे हैं कि कार्यक्रम रद्द हो गया। लेकिन आखिर ये कार्यक्रम में लगा पैसा, रिफाइनरी के आगजनी होने के बाद में जो घटना घटित हुई उसमें नुकसान जो हुआ, ये इसी राष्ट्र का, इसी देश का, इसी राज्य का और इसी आप और हम नागरिकों का ये नुकसान है। लेकिन यहाँ सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर गैंग केवल देशद्रोही और राष्ट्रभक्त होने के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, वास्तविकता से कोसों दूर है। इतनी बड़ी चूक हो गई और फायर ब्रिगेड को बाहर से बुलाया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री का दौरा है और फायर ब्रिगेड जो है खाली है, यानी उसमें पानी भी भरा हुआ नहीं है। अग्निशमन यंत्र जो है
उनमें पानी भरा हुआ नहीं है, क्योंकि उनका छिड़काव मैदानों के अंदर कर दिया। और जो सिस्टम रिफाइनरी के चारों ओर जो लगा हुआ होता है आग बुझाने के लिए पानी का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो जो घेरा है वो भी सक्रिय नहीं हुआ। यानी एक दिन पहले यह घटना घटित हो गई। यही घटना जैसा कि लोग खुशी मना रहे हैं कि एक दिन पहले हो गई, तो उन लोगों के लिए मानसिक दिवालियापन आप देखिए।